हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी दिनेश। आज हमारा दूसरा लेक्चर है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। पहले लेक्चर में हमने मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, मेट्रोलॉजी के उद्देश्य और मेट्रोलॉजी का वर्गीकरण और उसमें आगे मापन भी देखा था, मापन की विधियाँ देखी थी। अब देखेंगे मापन के मानक, जो इस वीडियो में स्टार्ट होगा। तो देखते हैं मापन के मानक, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखेंगे उपयोगिता को देखते हुए मापन क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख मानकों को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। यानी कि जो मापन के जो मानक हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रथम मानक, नंबर 2 द्वितीय मानक, नंबर 3 तृतीय मानक, नंबर 4 कार्यकारी मानक। तो हम देखते हैं प्रथम मानक, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। ऐसे रेखीय मानक भी, इसे रेखीय मानक भी कहते हैं। यानी कि जो प्रथम मानक हैं इन्हें रेखीय मानक भी कहते हैं, लीनियर मेजरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 निश्चित रेखाओं के बीच की दूरी को मानक लंबाई माना जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो 2 निश्चित रेखाओं के बीच की दूरी को मानक लंबाई माना जाता है। यानी कि जो हमारी जैसे 2 निश्चित रेखाओं के बीच की दूरी को मानक लंबाई माना जाता है, ये हमारी मानक लंबाई माना जाता है। अब देखते हैं हम अपना द्वितीय मानक, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। द्वितीय मानक प्रथम मानक से 100% मिलते जुलते बनाए जाते हैं। जो हमारे द्वितीय मानक हैं वो प्रथम मानक से 100% मिलते जुलते बनाए जाते हैं तथा समय समय पर इनकी जांच प्रथम मानक से तुलना करके की जाती है। यानी कि जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रथम मानक के साथ 100% तुलना करके बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो जाँच की जाती है वो प्रथम मानक से तुलना करके की जाती है, द्वितीय मानक कहलाते हैं। अब देखते हैं तृतीय मानक। तृतीय मानक किसे कहते हैं? तृतीय मानक मानकों की श्रेणी में पहले ऐसे मानक हैं। तृतीय मानक जो मानकों की श्रेणी में पहले ऐसे मानक हैं जिनका उपयोग कार्यशालाओं तथा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय मानक केवल सर्वोच्च नियंत्रण के लिए संदर्भ के रूप में यथा कदा ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि तृतीय मानकों की श्रेणी में पहले ऐसे मानक हैं जिनका उपयोग कार्यशालाओं तथा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो प्रथम एवं द्वितीय मानक केवल सर्वोच्च नियंत्रण के लिए रेफरेंस के रूप में यदा कदा ही प्रयोग किए जाते हैं, कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारा नंबर 4 कार्यकारी मानक। चौथा देखते हैं कार्यकारी मानक क्या है। ये कार्यकारी वर्किंग स्टैंडर्ड्स। कार्यकारी मानक वे मानक हैं जिसका प्रयोग प्रतिदिन कार्यशालाओं में किया जाता है। यानी जो हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं इनका प्रयोग प्रतिदिन कार्यशालाओं में किया जाता है। ये मानक उच्च श्रेणी के मानक ही होते हैं। ये जो मानक होते हैं ये उच्च श्रेणी के मानक होते हैं, परंतु इन्हें निम्न ग्रेड की धातु से बनाया जाता है, परंतु इन्हें लो ग्रेड की धातु से बनाया जाता है। अब देखेंगे हम रेखीय तथा सिरा मानक। रेखीय तथा सिरा मानक। देखिए सिरा मानक कैसे कहते हैं? मानक वह है जिसको किसी अधिकतर प्राप्त संस्था द्वारा एक नियम के रूप में लागू एवं स्थापित किया गया है। यानी मानक वह है जिसको किसी अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा एक नियम के रूप में लागू एवं स्थापित किया गया है तथा जिसके द्वारा भौतिक राशियों एवं गुणों का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं मापन का उद्देश्य उस सिस्टम को बनाना या सहारा देना है जो संपूर्ण विश्व में एक जैसा मापन करता है। यानी जो मापन का जो उद्देश्य होता है उस सिस्टम को बनाना या सहारा देना है जो संपूर्ण विश्व में एक जैसा मापन है। मापन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। मानक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रेखीय मानक। तो देखते हैं नंबर 1 रेखीय मानक कैसे कहते हैं? ये रेखीय मानक है लीनियर स्टैंडर्ड। 2 रेखाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें रेखीय मानक कहते हैं। 2 रेखाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें रेखीय मानक कहते हैं। जैसे मीटर पैमाना, गज पैमाना, ये लंबाई के मानक भी कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं सिरा मानक। नंबर 2 सिरा मानक। 2 समांतर चपटी या वृत्ताकार सतहों के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सिरा मानक कहते हैं। यानी कि 2 समांतर चपटी या वृत्ताकार सतहों के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सिरा मानक कहते हैं। जैसे स्लिप गेज, वर्नियर कैलिपर्स आदि। अब देखेंगे लंबाई के मापन, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ।
लंबाई के निम्न तीन मानक होते हैं जो इस प्रकार नंबर 1 मीटर कहते हैं। इस मानक को अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर भी कहते हैं। जो हमारा लंबाई जो मानक है इसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर भी कहते हैं। इसको माप एवं भार के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा सन 1875 में स्थापित किया गया था। यह 90% प्लेटिनम तथा 10% इरिडियम की मिश्र धातु से बना होता है। यह 102 सेंटीमीटर की लंबी एक छड़ होती है। 1 मीटर लंबाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2 अंशांकित रेखाओं के बीच की दूरी है, जो एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ से निष्क्रिय अक्ष पर अंकित होती है। आगे देखते हैं हमारा मीटर मानक। इसका डायग्राम हमारा ये है, ये हमारा डायग्राम है उसका। अब देखते हैं नंबर 2 गज। गज क्या होता है? गज इसको इम्पीरियल मानक गज भी कहते हैं। गज यानी इसको इम्पीरियल मानक गज भी कहते हैं। यह वर्गाकार काट की ठोस कांसे की छड़ है जो 38 इंच लंबी तथा 1 वर्ग गज इंच अनुप्रस्थ काट की होती है। कांसे में 82% तांबा, 3% टिन तथा 5% जिंक होता है। इस मिश्र धातु के बैले धातु भी कहते हैं। छड़ में 1/2 इंच व्यास तथा 1/2 इंच गहराई के 2 छिद्र छड़ के दोनों सिरों से 1 इंच की दूरी पर बने होते हैं। ये हमारा गज पैमाना। आगे देखिए गज में क्या है। आगे है कि यार्ड को 2 प्लगों को ये गज यानी यार्ड को दो प्लगों पर 2 केंद्रीय अनुप्रस्थ रेखाओं के बीच की दूरी द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जब छड़ का तापमान 62 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो नमन से बचने के लिए छड़ के 2 रुलों पर उचित दूरी का सहारा गया हो। बिल्कुल भारत में अब इस मापन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इस जो हमारा जो है यार्ड यानी गज, इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। उसका डायग्राम ये है हमारा। उसका डायग्राम जो है ये है। उसका डायग्राम हमारा कौन सा है? उसका डायग्राम ये है। ये इसका डायग्राम गज मीटर का जो मानक है इसका नाम है। अब आता है हमारा तरंगदैर्ध्य मानक यानी कि वेवलेंथ स्टैंडर्ड। वेवलेंथ स्टैंडर्ड किसे कहते हैं इसे देखेंगे। वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य मानक देखते हैं। तरंगदैर्ध्य मानक किसे कहते हैं? तो तरंगदैर्ध्य मानक एक बड़ी प्रकाश जैसे कैडमियम, निस्टान, मरकरी आदि के विकिरण की तरंगदैर्ध्य के आधार पर प्राप्त होता है। जो हमारा तरंगदैर्ध्य मानक है एक बड़ी प्रकाश जैसे कैडमियम, निस्टान, मरकरी आदि के विकिरण की तरंगदैर्ध्य के आधार पर प्राप्त होता है। भार और भाप में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने सन 1960 में पेरिस में क्रिस्टोन 86 के तरंगदैर्ध्य को लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मानक माना। इसके अनुसार इस विकिरण की 165.0763.73 तरंगदैर्ध्य 1 मीटर के बराबर है। इसे मानकर टेनिक भाग की यथार्थता या सटीकता तक की माप ली जा सकती है। ये हमारा तरंगदैर्ध्य मानक। देखते हैं माप में त्रुटियाँ। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों हम माप में त्रुटियाँ देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।